क्वेश्चन सेशन, है ना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है ना। आपके आंसर आप कॉपी में लिखेंगे, जो नए बच्चे हैं वो कोई बात नहीं देख सकते हैं, बट तुम देखोगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहला, द नर्स इज मॉनिटरिंग एन इन्फेंट विद द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्लोजली फॉर द हार्ट फेलियर। द नर्स वुड असेस द इन्फेंट फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। क्वेश्चन क्या है? अर्ली साइन ऑफ हार्ट फेलियर। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आंसर लिखिए, 1 मिनट के कम का समय है, आंसर लिखिए। आप भी तुक्के मार सकते हैं। डन। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है? कौन सा है? टेकीकार्डिया, बिल्कुल। पेलार नहीं है, कफ नहीं है, स्लो एंड शैलो ब्रीदिंग भी नहीं है। लेट्स सी द आंसर, टेकीकार्डिया। क्यों टेकीकार्डिया है? हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हार्ट पंप करना का जो काम दे रखा है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाए। जब ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जो डिमांड एंड सप्लाई चेन है वो पूरी, जब डिमांड एंड सप्लाई चेन पूरी नहीं हो पाएगी तो बॉडी के टिश्यू कहेंगे भाई हमको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन को पहुंचाने वाले का काम किसका है? हार्ट का। हार्ट पे मैसेज जाएगा कि अपनी रेट को क्या करो, बढ़ाओ। तो क्या मिलेगा? टेकीकार्डिया। इन द हार्ट फेलियर में अर्ली साइन क्या मिलता है? टेकीकार्डिया, है ना। टेकीकार्डिया के साथ साथ टेकिपनिया, प्रोफ्यूज स्कैल्प स्वेटिंग। ये पीडियाट्रिक्स का क्वेश्चन है। किसका है? पीडियाट्रिक्स का। नो, क्योंकि क्या दे रखा है? इन्फेंट। कब भी हो सकता है। कब क्यों हो सकता है? ब्रोंको डायलेशन और म्यूकोजल इरिटेशन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, फिर समझते हैं। हमने थोड़ा सा लेवल को अप कर दिया है, थोड़ा सा लेवल को अप किया है। द नर्स प्रोवाइड होम केयर इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद द हार्ट फेलियर। पेशेंट को क्या हुआ है? हार्ट फेलियर। द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन। पेशेंट को क्या चलना है? डिगॉक्सिन। विच स्टेटमेंट मेड बाय द पेरेंट्स इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। क्या कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन सी बात ऐसी है जिससे पेशेंट को क्या करना है? फर्दर समझाना है और फर्दर इंस्ट्रक्शन देना है। आंसर बताओ। लिख दिया? लिखते रहो। क्या जाएगा आंसर? 4। क्यों 4 जाएगा? अगर मेरा बच्चा वॉमिटिंग कर रहा है, हाँ ना, वॉमिटिंग कर दिया, टैबलेट निकाल दी, तो मुझे दूसरा डोज देना है। कभी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि डिगॉक्सिन का आपने डोज दे दिया तो डिगॉक्सिन क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। डिगॉक्सिन क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी। और डिगॉक्सिन का लो थेरापेटिक इंडेक्स होता है क्या? लोअर डोज और हायर डोज में रेंज बहुत कम है। अगर आपने एक डोज रिपीट कर दिया तो तुरंत क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 4। बिल्कुल भाई। ओके, डिगॉक्सिन कैसा है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। द पेरेंट्स नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड दैट इफ चाइल्ड वॉमिट आफ्टर डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर्ड नॉट टू रिपीट द डोज। कभी रिपीट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। चलिए नेक्स्ट। A child with rheumatic fever will be arriving at nursing unit of for the admission. एक बच्चे को क्या हुआ है? rheumatic fever. On admission assessment, the nurse would ask the parent which question to elicit state assessment information to specific development of rheumatic fever. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बताएगा पेशेंट को क्या हुआ है? rheumatic fever. आंसर क्या है? 4। क्यों 4 है? क्योंकि पेशेंट को या बच्चे को एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ में क्या आएगा? फीवर एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉर थ्रोट। क्या मिलेगा? सॉर थ्रोट। ग्रुप ए बीटा हिमेटोलाइटिकल स्ट्रेप्टोकोक्साई सबसे पहले कहां पे जाता है? फेरिंग्स में।
सबसे पहले कहा जाता है और क्या करा देता है, फेरेंजाइटिस। इसी वजह से बच्चे को क्या मिलता है, सॉर थ्रोट। क्वेश्चन 4 आंसर इज द 4। रोमेटिक फीवर इंफ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन फैलाता है, ग्रुप ए बीटा हिमेटोलाइटिस स्ट्रेप्टोकोक्साई। इसमें तुम्हें ध्यान होगा 3 तरह के क्राइटेरिया मिलते हैं, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया और एसेंशियल क्राइटेरिया। सही बात है। मेजर क्राइटेरिया में ड्यूक्स जॉन्स क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, ड्यूक जॉन्स। जे फॉर जॉइंट्स, पॉलीआर्थराइटिस, क्या है, पेन कार्डाइटिस, पेन कार्डाइटिस। एन फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ई फॉर इरिथमा मार्जिनेटा और एस फॉर सिंडलहैन कोरिया। है ना, ये क्या है, रोमेटिक फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। The parents of a child recently diagnosed with the cerebral palsy asked the nurse about the limitation of disorder. The nurse responded by explaining that limitation occur as a result of which pathophysiology process. एक बच्चे को क्या डायग्नोस हुआ है, सेरिब्रल पाल्सी। अब वो पूछ रहा है कि इसमें क्या लिमिटेशन है, तो नर्स क्या ऐसा रिस्पॉन्ड करेगी जिससे पता चलेगा ये लिमिटेशन होती है, पैथोफिजियोलॉजिकल, है ना। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, थर्ड। ओके, chronic disability characterized by impaired muscle, okay, muscle movement, spastic hemiplegia, spastic diplegia, seizure gait, कुछ याद आ रहा है क्या, that is your cerebral palsy. Correct answer is C. चलिए, very easy, very easy. A lumbar puncture is performed for a child suspected to the bacterial meningitis and CSF obtained for the analysis. lumbar puncture करके क्या लिया है, CSF. The nurse reviews CSF analysis. अब क्या हो रहा है, CSF का एनालिसिस। पेशेंट को क्या सस्पेक्ट है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF कैसा मिलता है, क्लियर मिलता है, क्लाउडी, क्लाउडी। तो ऊपर के 2 ऑप्शन हट गए। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, बैक्टीरिया प्रोटीन का लेवल बढ़ता है, जबकि वायरल में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, प्रोटीन का लेवल कम होता है। दोनों बढ़ते हैं, बढ़िया भाई। क्लाउडी CSF एलिवेटेड प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। ये पढ़ा हुआ रहने दो, रहने देता। वेरी इजी। A nurse reviewing record of child increase ICP from a head injury. ICP क्या है, बढ़ा हुआ है। Note that child exhibit sign of desperate position. कैसी पोजीशन है, desperate. On assessment of child, the nurse expect to note which characteristics of this type of posturing. मतलब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, desperate पोजीशन में पेशेंट का क्या पोस्चर रहेगा, फ्लेक्स रहेगा, एक्सटेंड रहेगा, एक्सटेंड। कैसा रहेगा, एक्सटेंड। टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो सही मुंह ताकना रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बताओ भाई। थर्ड क्या होगा, थर्ड रिजिड एक्सटेंशन विद द प्रोनेशन ऑफ आर्म एंड लेग्स। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, डेसरबेट। एक डिकॉर्टिकेट भी होती है क्या, जिसमें क्या रहता है, एक्सटेंशन। क्या रहता है, सॉरी क्या रहता है, फ्लेक्शन। डेसरबेट में क्या रहता है, एक्सटेंशन। मूवमेंट सही कर रहा हूं,
हाँ, चलिए द करेक्ट आंसर इज 3. ओके, सेलेक्ट ऑल. मल्टीपल आंसर है इसमें. इसमें एक से ज्यादा आंसर देने हैं आपको. क्या क्या होगा, क्वेश्चन बता देता हूं. द नर्स इज क्रिएटिंग अ प्लान फॉर केयर ऑफ अ चाइल्ड हु द रिस्क ऑफ सीजर. बच्चे को क्या आया है? सीजर. विच इंटरवेंशन अप्लाई इफ द चाइल्ड हैज द सीजर. सीजर आया है तो क्या अप्लाई करना है? बताओ. ये क्वेश्चन तुमने इंग्लिश से पढ़ रखे क्या, तभी इतना जल्दी जल्दी आंसर कर रहे? यस. सबसे पहले क्या देना है? टाइम. सीजर को टाइम देना है. भाई तू पहले आ जा, हम तो बाद में देख रहेंगे. कभी चाइल्ड को रिस्ट्रेन नहीं करते हैं. कभी चाइल्ड को रिस्ट्रेन नहीं करते हैं. फ्रैक्चर हो सकता है. हमेशा बच्चे के साथ में रहना है. क्यों रहना है? इधर उधर गिर जाए तो कोई इंजुरी ना हो. प्रोन पोजीशन में लेटाना है. क्यों? एस्पिरेट कर लेगा. प्रोन में कब से एस्पिरेट करता है? प्रोन में कैसे एस्पिरेट कर जाएगा? सुपाइन में होगा तो एस्पिरेट भी कर लेगा. बच्चे प्रोन में रहेगा तो ऑक्सीजनेशन में दिक्कत आएगी, एपनिया होगा, है ना. यस. मूव द फर्नीचर अवे फ्रॉम द चाइल्ड. क्यों अवे फ्रॉम द चाइल्ड? सीजर आएंगे इधर उधर लग. तो करेक्ट आंसर 1, 3, 5 और 6 भी है. इंसर्ट अ पेडल ब्लेड. ओके. कई बच्चे के मुंह में पेडल ब्लेड नहीं. क्यों नहीं डालते हैं? टंग बाइट हो जाएगा. टंग कर सकती है, एयरवे ब्लॉक हो सकता है, इसलिए नहीं डालते. पूरी कहानी समझा चुका हूं. चलिए बताइए. infant diagnosed with the hydrocephalus is scheduled for a surgery which the priority nursing intervention is the pre-operative period. बच्चे को क्या हुआ है? हाइड्रोसिफेलस. क्या होना चाह रहा है? सर्जरी. प्री ऑपरेटिव पीरियड में क्या इंटरवेंशन करेंगे? हाइड्रोसिफेलस क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन योर हेड. दैट इज द हाइड्रोसिफेलस. 2 टाइप का होता है, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन. ओके. आंसर क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्यों रिपोजिशन? क्योंकि सर बड़ा है, प्रेशर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेशर अल्सर, है ना. तो इसीलिए हम 2 घंटे में क्या करते हैं? पोजीशन को चेंज. ठीक है. स्पीड है ना. चलिए the nurse is assigned to care of an 8-year-old child with the diagnosis of the basilar skull fracture. बच्चे को क्या हुआ है? basilar skull fracture. The nurse reviews the pediatrician's prescription and would contact the pediatrician to question which prescription. Okay. basilar fracture हुआ, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार कराता भी हूं. बेसिलर फ्रैक्चर हुआ तो इसमें से कौन सी चीज जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है उस पर क्वेश्चन करना है. किस पे क्वेश्चन करोगे? क्या डेली वेट ओके है? यस. क्लियर लिक्विड डाइट दे सकते हैं, लेकिन सक्शन, जैसे आप सक्शन करोगे बच्चे का और आईसीपी बढ़ेगा, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. ये क्या है? अगर डॉक्टर ने ये चीज लिखी है तो उस पर सवाल उठाने हैं कि महाराज रशिया से एमबीबीएस करने से पार. अरे हाँ या ना? समझ गए क्या? यस. आंसर 3. अ क्लाइंट विद द रेनल फेलियर, हमारा किडनी का क्वेश्चन है. रेनल फेलियर प्रिस्क्राइब द लो पोटेशियम डाइट. रेनल फेलियर में हम कौन सी डाइट देते हैं? लो पोटेशियम. क्या मैंने कल बताया था? क्योंकि पोटेशियम बाहर
नहीं जाएगा, तो पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा। ऐसे पेशेंट को हम कौन सी डाइट देते हैं? लो पोटेशियम डाइट। कल मैंने डिस्कस किया था क्या? यस। तो उसमें आप क्या दोगे, ये कहना चाह रहा कवि। बोलो। देखो, राइस में क्या पोटेशियम होता है क्या? राइस में पोटेशियम होता है क्या? चावल में पोटेशियम, द करेक्ट आंसर विल बी 4, है ना, क्योंकि बाकी सब में क्या होता है? पोटेशियम। रेजिन है, राइसिन किला नहीं है, रेजिन है। एक होता है रेजिन होता है। हाँ, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अब तुमने कभी खिलाया ही नहीं। किसकी गलती मानी जाए? हाँ। चलिए, एन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट विद द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में भी कौन सी है? क्या है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी? क्या मेल को होता है, फीमेल को होता है? फीमेल को। रिलेशन स्टेबल, सभी लोग सही और सभी लोग बुरे। स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। समझ में आ रहा है क्या? बोल, हाथ काट दूंगी। काटेगी नहीं। कौन सी पर्सनालिटी? बॉर्डर लाइन। ऑब्जर्विंग द क्लाइंट फॉर द साइन फॉर डिप्रेशन और सुसाइडल थिंकिंग, ओके। अलाउ द क्लाइंट टू लीड यूनिट ग्रुप सेशन, restrict the client activity to assign the care throughout the hospital, allowing the client to select primary। बताइए क्या होगा? फर्स्ट। क्यों फर्स्ट होगा? क्योंकि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में कैसे थॉट आते हैं? सुसाइडल, तो वो हमको ऑब्जर्व करने हैं। हाँ या ना? प्यार में धोखा खाने वाले लोग हैं ये। करेक्ट आंसर इज 1। ओके, बुलिमिया नर्वोसा, which of the following is the expected finding in the assessment of client with the bulimia nervosa? साइकेट्रिक में रगड़ के बताता हूं मैं। बुलिमिया नर्वोसा क्या है? पेशेंट कम टाइम में धमाधम खाना खा लेता है, बिंज ईटिंग। मसल, ओके, वेट लॉस नहीं होता है, बढ़ता है, सेम रहता है, बढ़िया। मसल वास्टिंग, दमादम खाता भी तो है, अगर वॉमिटिंग कर रहा तो दमादम खाता भी है। वेरी नाइस। बिंज ईटिंग करता है। और रसल साइन, 2 घंटे तक उसको बाथरूम एक्सेस कर ले, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन या उसका लेवल बढ़ता है, तो क्या आने लगते हैं? लेनिगो। क्या आने लगते हैं? एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो 2 या 3 दोनों सही है। हाँ, इरोजन नहीं, वो तो बता रहा है। ओके, अगर ऑप्शन में अगर वहां पे इनेमल इरोजन होता तो करेक्ट आंसर वो भी जाता, क्योंकि मैंने बताया था क्या इनेमल का क्या हो जाता है? इरोजन। ठीक है। अब वो तो उसके बारे में बता रहा है। ठीक। Assuming that all have achieved the normal cognitive and emotional development, which of the following children is the greatest risk of accidental poisoning? इनमें से कौन से साल के बच्चों में सबसे ज्यादा पॉइजनिंग के चांसेस रहते हैं? पॉइजनिंग का मतलब कुछ भी खा रहा है, केरोसिन पी लिया, जहर खा लिया, तुमने तुम्हारे लिए रखा था, बच्चे ने खा लिया। कितने साल? क्यों 4 ईयर? क्योंकि 4 साल जो 3 से 5 साल के बच्चे उनमें एक्टिविटी बहुत ज्यादा, जब एक्टिविटी ज्यादा तो हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन भी 4 साल। इसके लिए आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस के लिए थ्योरी इतनी मजबूत होनी चाहिए ना कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, है ना। ये तभी होगा जब मेरी क्लास में बैठोगे। वेरी इजी। प्री स्कूल के बच्चे
कैसा प्ले करते हैं? प्री स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं? 6 से 12 प्री स्कूल होते हैं। 3 से 6 प्री स्कूल बच्चे कैसे होते हैं? 3 से 6। 6 से 12 स्कूल गोइंग। बताओ कैसा प्ले करेंगे? सॉलिटरी प्ले कौन करता है? अकेला, इन्फेंट। अकेला कौन खेलता है? इन्फेंट। माँ बाप उसके साथ खेलते हैं, हर अकेला खेलता है। पैरेलल प्ले, साथ साथ। टॉडलर कौन खेलता है? एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले का मतलब क्या है? ग्रुप में, तू भी मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त, आज साथ में खेलते हैं। कौन सा प्ले है? एसोसिएटिव प्ले। करेक्ट आंसर इज एसोसिएटिव प्ले। चलिए, द नर्स इज रेडी टू बिगिन एन एग्जाम ऑन अ 9-month-old infant who is sitting quietly। एक 9 महीने का बच्चा है, नर्स उसको एग्जामिन कर रहा है, जो कैसा बैठा है? चुपचाप। ऑन मदर लैप, विच शुड द नर्स डू फर्स्ट? नर्स सबसे पहले क्या करेगी? बच्चा चुपचाप बैठा है, बेबीज के रिफ्लेक्स चेक करेगी क्या? 1 साल के लिए नॉर्मल है। हाँ, बड़ों की बात, अभी बच्चों की बात चल रही है। लिसन द हार्ट एंड लर्न साउंड। ओके, करना चाहिए। पाल्पेट द एब्डोमेन, चेक द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये तो ऐसे ही दे रखे हैं। यस, अगर बच्चा शांति से बैठा है तब आप आराम से हार्ट साउंड एंड लंग साउंड सुन पाओगे, नहीं तो चिल्लाएगा, रोएगा तो सुन नहीं पाओगे। करेक्ट आंसर इज बी। आपको कितना नॉलेज है, इससे ज्यादा मैटर क्या करता है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके एवज में आंसर कौन सा जाएगा, यह समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो फर्स्ट पीपीटी खत्म हुई, आओ चलते हैं सेकंड पीपीटी में।